ने मुझसे पूछा रिपेयरिंग अर्थात क्या, सर्विस करना अर्थात क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि रिपेयरिंग करना अर्थात आपके नॉलेज का परीक्षण करना। हर रोज आप अपने नॉलेज का परीक्षण करते हैं और जब आप उस परीक्षण में हर रोज पास होते हैं तब आप बेहतर इंजीनियर समझे जाते हैं। चाहे कोई मशीन हो, ड्रोन हो, एलईडी टीवी हो या कोई भी टेक्निकल फील्ड हो, सर्विस या रिपेयरिंग का मतलब अपने आप की हर रोज जांच करना। आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज के बारे में कितने मेथड्स आप जानते हैं, और हम अगर कोई सेट बंद है तो उस मेथड के अकॉर्डिंग ही चीजों को चेक करते हैं कि क्या यह सेक्शन इस प्रिंसिपल पे परफेक्ट है। अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसी को ढूंढना ही रिपेयरिंग कहलाता है। तो चले देखते हैं, आज एक और परीक्षण करते हैं। हमारे पास एक एलजी का सेट है और मैं दिखाना चाहूंगा कि इसका सिम्टम्स क्या है। दरअसल में ये जो एलजी का सेट है डेड कंडीशन में है। तो चले जांच करते हैं, आज अपने नॉलेज का फिर से परीक्षण करते हैं और क्या हम इसको ढूंढ पाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्कैन करेंगे। फर्स्ट स्कैन होता है पावर सप्लाई को आप मदरबोर्ड मेंस कोड के साथ कनेक्ट करें और चेक करें कि क्या इसमें कुछ हलन चलन हो रहा है। दरअसल में यहाँ इंडिकेटर आना चाहिए। अब जब यहाँ इंडिकेटर नहीं आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है। अब पावर सप्लाई नहीं ऑन हो रही है तो तुरंत इसका एक स्टेप है कि आप सेकेंड स्कैन में चेक करें। मल्टीमीटर उठाएं और मल्टीमीटर को 300 डीसी के रेंज में रखें। मल्टीमीटर को आपको डीसी के रेंज में रखना है और उसके बाद सेकेंड स्कैन में आप सीधे चेक करें कि क्या यहाँ पर 315 या 330 वोल्टेज आ रहा है डीसी, और आप देख पा रहे हैं नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो तुरंत इसकी भी जांच कर लें, एसी आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसको एसी करें और एसी की भी जांच कर लें मीटर में। देखें यहाँ एसी आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है डीसी वोल्टेज। आप चेक करें, यहाँ डीसी वोल्टेज गायब है। अब जाहिर सी बात है ईएमआई सेक्शन में प्रॉब्लम है। ईएमआई सेक्शन अर्थात कैपेसिटर के पहले के सेक्शन में प्रॉब्लम है। हो सकता है इसका फ्यूज भी उड़ा हो। 100% इसका फ्यूज उड़ा हुआ ही होना चाहिए। चलें चेक करते हैं कि क्या सच में इसका फ्यूज उड़ा है। और अगर इसका फ्यूज उड़ा है और आप फ्यूज जोड़ देंगे आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्यूज उड़ने की भी एक कंडीशन होती है। जब कहीं स्पार्किंग या शॉर्टिंग होती है तब ही फ्यूज उड़ता है। तो आप फ्यूज जोड़ देंगे और काम हो जाएगा, ऐसा कभी ना समझें। तो चलें हम इसको चेक करते हैं। अब फ्यूज, क्या फ्यूज उड़ा हुआ है? देखें आप यहाँ पे मीटर को रखा, इसको बजर मोड पे रखना है। बजर मोड ऑन है। देखें यहाँ फ्यूज की कनेक्टिविटी आप चेक करें, फ्यूज बजर मोड में नहीं बता रहा है। तो अब फ्यूज बजर मोड में नहीं बता रहा है तो एक चीज यहाँ चेक करने की जरूरत है। थोड़ा सा नजदीक से देखें, ये जो रेक्टिफायर है डायोड, इसके आउटपुट में चेक कर लें कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। आउटपुट में देखें ये आउटपुट है और ये आउटपुट शॉर्ट बता रहा है। ये एसी का टर्मिनल है और ये डीसी का टर्मिनल है, और ये डीसी का टर्मिनल शॉर्ट बताना ही फ्यूज को उड़ाने का जन्म देता है। फ्यूज तभी उड़ेगा जब उसमें कहीं शॉर्टिंग होगी। तो फ्यूज की जगह पे फ्यूज ही यूज करें, लेकिन अब हाल में फ्यूज नहीं है तो हम इसकी जगह पे बारीक वायर लगा दे रहे हैं। और फ्यूज की कनेक्टिविटी सबसे पहले हमें ठीक करने की जरूरत है। तो हमने फ्यूज जोड़ दिया, क्लियर। अब फ्यूज जो उड़ा था उसको हमने अंदर से जोड़ दिया है। तो देखें बाहर कनेक्टिविटी आ गई क्या, वो चेक कर लें एक बार। वो आ ही जाएगी। देखें आप, देखें फ्यूज की कनेक्टिविटी आ गई। अब फ्यूज की कनेक्टिविटी आ गई तो अपने आप को चेक करने के लिए एक बार आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी पावर सप्लाई ऑन हो गई। अगर ऑन हो जाएगी तो
तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको ये सीरीज में ही लगाना होगा। आप जब सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि शॉर्टिंग अभी रेक्टिफायर पे शॉर्टिंग तो बता ही रहा है, तो जाहिर सी बात है बल्ब जल जाना चाहिए। देखें क्या बल्ब जल जा रहा है इसको लगाते ही, वहां देखें बल्ब जल गया, मतलब ये शॉर्टिंग अभी अंदर है। और अगर यही सीरीज में नहीं होता तो फिर से स्पार्किंग हो जाता। तो यहाँ बल्ब जल जाना अर्थात शॉर्टिंग अभी भी है। अब कहाँ शॉर्टिंग है, आइए चले फिर से ढूंढते हैं। मैंने आपको कहा कि रिपेयरिंग करना अर्थात आपको अपने आप का हर फॉल्ट, हर बार अपने आप को चेक करना होता है। अब देखें यहाँ पे रेक्टिफायर पे शॉर्टिंग है, तो अब यहाँ पे जो पहला मोसपेड है उसे चेक करें। देखें ये मोसपेड शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा होगा, बिल्कुल। तो ये भी शॉर्ट बता रहा है और ये भी पैरेलल में लगे। देखो ये भी शॉर्ट बता रहा है, तो ये भी शॉर्ट ही बताएगा। ठीक है, अब दोनों में सबसे पहले खराब होने की प्रोबेबिलिटी इसकी होती है। तो चलें इसको हम निकाल देते हैं और निकालने से क्या शॉर्टिंग हट जाती है वो जांच कर लेंगे। जब इसको हम निकाल लेंगे, देखिए हमने इसको निकाल लिया, और निकालने के साथ में एक बार इसकी जांच भी कर लेते हैं कि क्या यही शॉर्ट है या कुछ और शॉर्ट है। देखें आप, देखें ये अभी भी शॉर्ट बता रहा है। इसका नंबर चेक करें क्या है। नंबर चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस माइक्रोस्कोप की, क्योंकि चलें हम नंबर चेक करते हैं इसका। देखें 60R3600 ये नंबर है इसका मोसपेड का। 60R3600 अपने पास पड़ा होगा। 60R3600 ये देखें, देख लेते हैं ये कितना है। ये 60R3600 तो नहीं है, इसका नंबर है 660R58 कोई बात नहीं, इसकी जगह पे ये हम लगा सकते हैं। चलें लगा देते हैं। अच्छा एक बार यहाँ भी जांच कर लें कि क्या यहाँ की शॉर्टिंग हट गई। बिल्कुल हट गई, यहाँ की शॉर्टिंग हट गई है। तो अब यहाँ ये दूसरे नंबर का मोसपेड है हमारे पास, लेकिन ये उससे हैवी है, तो कोई बात नहीं हम लगा सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ माउंट करेंगे। एसएमडी मोसपेड को लगाना बड़ा आसान है और निकालना भी बड़ा आसान है, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि आपकी आंखें दुरुस्त हो। कि तीसरी आंख चौथी आंख आ जाने के बाद थोड़ा सा कंपोनेंट माउंट करने में असावधानी होती है। तो चलें कोई बात नहीं, हम इसको माउंट करते हैं। तो देखें यहाँ मैंने मोसपेड लगा दिया। हालांकि सेम नंबर का मोसपेड नहीं था, दूसरा नंबर था, लेकिन फिर भी वो मुझे पता है कि चल जाएगा। अब मोसपेड लगाने के बाद वापस जांच करें कि क्या शॉर्टिंग अभी तो नहीं बता रही है, क्योंकि मोसपेड लगाने के बाद भी जांच करना ज़रूरी है। तो अब देखें यहाँ जो शॉर्टिंग बता रहा था, अब ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। देखें आप, अब जब शॉर्ट नहीं बता रहा है तो जाहिर सी बात है बल्ब भी नहीं जलना चाहिए। तो चलें इसको, फ्यूज तो हमने लगा ही दिया है, अब इसको यहाँ पे बैकलाइट लगा दें। बैकलाइट लगाने के बाद हम इसको पावर देंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा है कि रिपेयरिंग करना ये पूरा एक जांच का विषय है। चेक करते हैं आप अपने आप से अपने आप को। देखें अब हमने लगाया और बल्ब अब नहीं जलना चाहिए, बल्ब नहीं जला।
क्या यहाँ लाइट आई? देखें यहाँ लाइट आ गई और बल्ब जल करके बंद हो रहा है। ध्यान से देखें, बल्ब जल करके बंद हो जा रहा है, मतलब यहाँ लाइट आ गई और बल्ब बंद हो जा रहा है चालू होकर के, और धीरे धीरे जल रहा है। इसका मतलब अब इसलिए ये बंद हो रहा है क्योंकि अब ये लोड नहीं ले पा रहा है। ये सेट ओके हो गया, और जब ओके हो गया तो अब इसको जो है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना कुछ विचार किए। तो आपने इसको लगाया और यहाँ इंडिकेटर फ्लैश होना चाहिए। अब बल्ब की कोई गुंजाइश नहीं है, जलेगा। और देखें सेट भी ऑन हो गया। ओ माय गॉड! आप देखें इस पूरे प्रकरण में आपने क्या देखा? हमने उन सारे प्रिंसिपल को सिर्फ चेक किया। जो रेक्टिफायर है उसके दोनों बाहर वाले टर्मिनल कभी शॉर्ट नहीं होने चाहिए, वो शॉर्ट बता रहा था। जो मॉसफेट था उसका सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट बता रहा था, वो नहीं बताना चाहिए। फ्यूज उड़ा हुआ था, वो क्यों उड़ा? फ्यूज इसलिए उड़ा क्योंकि उसका मॉसफेट शॉर्ट था, और मॉसफेट का जो ड्रेन और सोर्स पे फ्लोटिंग ग्राउंड होता है, और जो ड्रेन है वहां पे 330 या 315 वोल्टेज आते हैं। और अगर वो दोनों शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है फ्यूज लगाया ही इसीलिए गया था कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बने तो फ्यूज तुरंत उड़ जाए। तो फ्यूज उड़ गया। अब फ्यूज उड़ गया तो फिर देखें हमने मॉसफेट को चेंज किया, फ्यूज लगाया, सीरीज में चेक किया और सेट ओके हो गया। तो अब आप बताएं कि कितना मुश्किल लग रहा है ये रिपेयरिंग? बिल्कुल रिपेयरिंग काम, बिल्कुल सर्विस का काम मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये तब हो पाता है जब आपको सारे प्रिंसिपल पता होते हैं, हर कंपोनेंट के प्रिंसिपल होते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से चेक किया जाता है। अगर आपको पता हो कि मॉसफेट के सोर्स और ड्रेन आपस में कभी शॉर्ट नहीं होते हैं, तभी तो आप कंसीडर कर पाए कि ये खराब है। लेकिन अगर उसकी थ्योरी आपको नहीं पता है कि ये शॉर्ट कब होता है और ऑन कब होता है, तो शायद आप नहीं इस डिसीजन पे पहुंच पाते। तो दोस्तों कितना आसान हुआ आपका काम, ये आप सोचें। मैंने तो अपना काम कर दिया। थैंक यू वेरी मच।